All attention without any tension is called meditation. मेडिटेशन रिक्वायर्ड पीस, वह शांति की अवस्था है। हम लोग तो पढ़ करके जानते हैं, ये मनीषी लोग ये साधन करके साधना की आग में अपने को तपा करके रखे हैं, और इन लोगों के मुखारविंद से साधना की आग निकलती है, जिसमें हम वैसी साधना करके हम भी आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो अब हम लोग सुने अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपा रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। स्वनिवास में विराजमान गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज तथा सभी गुरुजन एवं मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहन, अभी कल परसों ही मैं भागलपुर आया। बेंगलोर के एक राष्ट्रीय धर्म संसद को संबोधित किया, उसमें सम्मिलित हुआ। उस धर्म संसद में एक सत्र का विषय था प्रोफेसिंग एंड प्रैक्टिसिंग हिंदू। प्रोफेसिंग एंड प्रैक्टिसिंग हिंदू। प्रोफेसिंग हिंदू का मतलब हुआ जिसका जन्म हिंदू माता पिता से हुआ, इसलिए वह हिंदू कहा जाता है। बाकी हिंदू धर्म के कोई नियम मानता नहीं। और प्रैक्टिसिंग हिंदू का अर्थ हुआ जो हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ है वेद, उस वेद में एक मनुष्य के लिए जो कुछ भी आदेश उपदेश किया गया है उसका अनुपालन करता है, अनुसरण करता है। तो विषय यही था कि एक सच्चा वैदिक धर्मी सनातनी, जिसको हिंदू के नाम से हम लोग जानते हैं, कौन है, उसको क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस विषय पर कांची पीठ के शंकराचार्य से लेकर के बड़े बड़े मनीषियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।
सबको समय मिलता था, हमें भी मिला। तो जो हम लोगों को गुरु महाराज ने बताया है और आपने अभी पाठ में भी उस बात को सुना है। गुरु महाराज जी एक जगह कहते हैं कि मुसलमानों में सच्चे मुसलमान को पंचव्रती नमाज का विधान है और मैं सभी धर्म ग्रंथों में ध्यान को पाता हूं, इसीलिए मुझे किसी धर्म से कोई विरोध नहीं। और हम सनातन वैदिक धर्मियों में त्रैकाल संध्या वंदन है। जो त्रैकाल संध्या वंदन करते हैं और इस त्रैकाल संध्या वंदन के साथ साथ जो कुछ विधि और निषेध कर्म बताए गए हैं उनका पालन करते हैं, वे सही अर्थ में सनातनी हैं, वैदिक धर्मी हैं, हिंदू हैं। तो हम लोगों के यहाँ त्रैकाल संध्या है। आपने पाठ में सुना, ओम उपहवरे च गिरि नाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायते। पूज्यपाद पधार रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 अब हम लोगों के अक्ष के समक्ष मंच पर पूज्यपाद स्वामी प्रमोद बाबा एवं पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज मंच पर मंचासीन हो चुके हैं तथा हम तमाम जनों को बैठने का शुभ संकेत भी कर चुके हैं। पूज्य स्वामी अनमोलानंद जी महाराज भी मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, इसलिए वे भी सबों को बैठने के लिए कह रहे हैं। इसलिए आप सभी शांत पूर्वक बैठ जाएं और साधु संतों की अमृतमयी वाणी से लाभ उठावें। सत्संग में शांति ही धन्य है। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड्ग देखा सुना न कान। इसलिए शांति पूर्वक बैठें, अपने अपने बच्चों की संभाल करते हुए शांत चित्त होकर के बैठ जाएं। और अब हम लोग पूज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज के प्रवचन को ध्यान देकर सुने और अपने जीवन में उतारें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं लेट हो जाते, ठीक है। अब बोले में आराम रहते हैं, हमरो धुक 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 लागल रहती है। अब बैठते अब बोलिए ना। श्री सद्गुरु। अच्छा शांति से सुनिए, क्योंकि बहुत लोगों को, आइए बाबा बैठिए, बहुत लोगों को ठीक से बात समझ में आ जाए। और ये मेरी बात नहीं है, ये धर्म शास्त्र की बात है, धर्म ग्रंथ की बात है। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भागो। जो धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि वास्तव में आप वैदिक धर्मी हैं, सनातनी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो आप रियल में हैं कि नहीं हैं, इसको समझना है। तो आप लोगों ने पाठ में सुना कि भाई संध्या वंदन करना है।
प्रवचन के बीच में आप अपना माइक बंद रखें तो अच्छा रहेगा। तो मैं संध्या वंदन करना, आप भागवत महापुराण में भी पढ़े हैं, ग्रंथ के पाठ भी होता है कि भगवान कृष्ण, देखिए गुरु महाराज के प्रवचन में भी है कि राम और कृष्ण सनातन धर्म के नायक हैं। इनके आचरण में ही आपको धर्म का दर्शन हो जाएगा, सनातन का दर्शन हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि इफ यू टेक आउट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया राम कृष्ण एंड बुद्धा, इंडिया विल नो मोर इंडिया। भारत के इतिहास से अगर आप राम कृष्ण और बुद्ध अर्थात संत परंपरा को निकाल दें तो फिर भारत नहीं रह जाएगा, भारत में कुछ बचता नहीं। भारत की महिमा जो है वो अध्यात्म से है, और ये परंपरा इन लोगों की जो ग्रंथों में है, जिनको हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में धारण करके अपना कल्याण साधते हैं। तो भगवान कृष्ण के लिए भी आपने भागवत महापुराण में पढ़ा है या सुना होगा कि ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य केशवः दध्यो प्रसन्न कर्णः आत्मानं तमसः परस्तात्। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, संध्या मतलब होता है संधि। किसकी संधि? रात्रि का जब अंत और दिन का जब शुभारंभ होता है, तो रात का अंत और दिन के आरंभ का जो मिलन है वह पहली संधि ब्रह्म मुहूर्त है। दूसरी संधि है पूर्वाहन और अपराहन का संगम, और तीसरी संधि है दिन का अंत और रात का शुभारंभ, जिसको हम लोग सायंकाल कहते हैं। तो गुरु महाराज ने एक छूट कर दी कि दूसरी संधि आप अपनी सुविधा अनुसार जब स्नान करें तब बैठ करके कर लें। पहला ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्या करिए? भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? उठ करके आत्म स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करना। दूसरी तो भगवान कृष्ण ध्यान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। भगवान राम भी संध्या वंदन करते हैं, लिखा हुआ है। उन्होंने संध्या वंदन किया भी, संध्या वंदन करने का उपदेश भी किया। ध्यान किए भी, ध्यान करने का उपदेश भी किए। निशि प्रवेश मुनि आयुष आशीष दिन्हा सब ही संध्या वंदन किन्हा। तुलसीदास जी भगवान राम के लिए लिख रहे हैं कि जैसे ही रात्रि शुभारंभ होने वाली थी, विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि अब संध्या वंदन का समय हो गया है, सभी लोग बैठ करके ध्यान कीजिए। तो सब बैठ करके ध्यान किए। भगवान बुद्ध का तो आप देखते ही हैं, ध्यान के रूप मुद्रा में इस तरह बैठे हुए। तो संध्या वंदन ध्यान साधना करना यह एक सच्चे सनातनी वैदिक धर्मावलंबी का पहला कर्तव्य है। अगर आप संध्या वंदन करते हैं तो सही अर्थ में आप अपने आप को गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बाद बाकी बातें होगी हिंदू को लेकर, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सनातनी हैं, वैदिक धर्मी हैं, तो वेद के आदेश उपदेश को मानना चाहिए। तो वेद में हम लोगों के लिए उपदेश है कि त्रैकाल संध्या वंदन कीजिए। हमारे महापुरुष
संत भगवंत सबने इस आचरण को अपने जीवन में उतारा। खान पान की पवित्रता, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि। आहार शुद्धि में शंकराचार्य जी ने व्याख्या करते हुए लिखा है कि खान पान की पवित्रता पहली बात है। खान पान की पवित्रता में अभक्ष का भक्षण न हो। मांस, मछली, मदिरा आदि जिसमें मिला हो वह भोजन हमारे लिए अग्राह्य है, मतलब वह भोजन नहीं करना है। जो गुरु महाराज कहते हैं कि खान पान को प्रथम संभालो, तो सच्चा वैदिक सनातनी वही है जिसका खान पान पवित्र है। और आहार का दूसरा अर्थ भी उन्होंने कहा, अर्हते इति आहारः। केवल जिह्वा के स्वाद वाले को ही आहार नहीं कहा। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञान इंद्रियों से जो 5 विषय हम ग्रहण करते हैं, यह भी आहार है मन का। इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है मन पर। आंख से आप जो देखोगे उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। रूप मन का आहार है, शब्द मन का आहार है। 5 ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण करने वाली जो भी विषय हैं वो हमारे मन पर अपने संस्कार छोड़ते हैं। जो संस्कार राजसी, तामसी और सात्विक जिस प्रकार के होंगे वो हमारे ऊपर उसी प्रकार के प्रभाव डालते हैं, उसी तरह के विचार डालते हैं, उसी तरह के हमारे जीवन में कर्म की प्रेरणा करते हैं। थोड़े काल के लिए अजामिल ने इस नेत्र से एक कामी पुरुष को एक वेश्या के साथ देखा था, और उस आहार ने, नेत्र के इस आहार ने उसको ऐसा कुछ संस्कार से ग्रसित कर दिया कि वह अजामिल सात्विक ब्राह्मण, त्रैकाल संध्या वंदन करने वाला, पतित होकर के राक्षस अपराधी बन गया। इसीलिए कहा, इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों को ग्रहण करते हैं उन ग्रहण करने में धर्म का पूरा पूरा ख्याल होना चाहिए कि ये वस्तुएं हमारे ग्रहण के योग्य हैं या नहीं। मतलब देखो वही जो धर्म के श्रेणी में आता है, सुनो वही जो धर्म की बातें हैं, खाओ वही जो आपके चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। जो हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है, स्पर्श मर्यादा के अधीन हो, धर्म के अधीन हो। तो इसीलिए खान पान और इंद्रियों से ग्रहण करने वाली वस्तुएं धर्म की श्रेणी में आती हो, तब आप सही अर्थ में सनातनी हैं, सही अर्थ में वैदिक धर्मी हैं। पूछा है महाभारत में युधिष्ठिर जी महाराज ने भीष्म पितामह से कि आप मुझे उस धर्म के संबंध में बताइए जो व्यवहारिक धर्म, जो प्रत्येक मनुष्य मात्र को, एक प्रत्येक नागरिक को जिसको पालन करना अनिवार्य है। पहले तो उन्होंने सनातन धर्म के लिए पूछा तो कहा सत्यम धर्मः सनातनः। हे राजन, सनातन धर्म, वैदिक धर्म वही है जो सत्य का अनुसरण करने वाला धर्म है। परमाराध्य गुरु महाराज इसको और साफ करके कहते हैं कि सुनो, सत्य जो है कभी विनाश को नहीं प्राप्त होता है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, उस परमात्मा का अंश यह जीवात्मा भी सत्य स्वरूप है। उस सनातन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीव को
जो मार्ग है वही मार्ग सनातन मार्ग है, उसी मार्ग पर चलने वाला सनातन धर्मी है। तो परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है वह रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, वह रास्ता आपके अंदर में है। इसीलिए सनातन धर्मी सच्चा वही है जो अंतर्मार्गी होता है। अंतर्मार्गी, अपने अंदर में परमात्मा ने वह रास्ता बनाया है, उस अंतर मार्ग पर चलने वाला अर्थात ध्यान करने वाला। भगवान राम कहते हैं चित्ते क्या ग्रयाद्यतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते अतत् साधन मथो ध्यानम यथा वधु पदिश्यते। जिससे ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और जन्म मरण का अंत होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह क्या है? चित्त की एकाग्रता, जो ध्यान से उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। तो ध्यान ही वह मोक्ष का मार्ग है, ध्यान ही वह रास्ता है, वह साधन है जो हमको परमपिता परमात्मा से मिलाता है। इसलिए ध्यान करने वाला ही सही अर्थ में सनातन धर्मी है, सनातन धर्म का पालन करने वाला, सनातन मार्ग का अनुसरण करने वाला है। तो वहां पर पहले सनातन की व्याख्या की, फिर कहा कि प्रत्येक मनुष्य मात्र को, सनातन वैदिक धर्मी को क्या करना चाहिए? तो कहा स्वे सुदारेषु संतोषः नित्यम शौचम अनुसूयता आत्मज्ञानम तितिक्षा च साधारण धर्मानिर्पः। साधारण मनुष्य मात्र के लिए अनुसरणीय पहली बात गृहस्थ है, तो उनको चाहिए कि वह अपनी पत्नी या पति से पूर्ण संतुष्ट हो। मतलब एक पत्नी व्रता और पति व्रता जो हम लोग कहते हैं, भगवान राम जिसको गुरु महाराज कहते थे, आदर्श मां राम और सीता, ऐसा गृहस्थ धर्म में हो। दूसरा कहा अपने आप को अंतर बाहर से पवित्र रखना। उसकी व्याख्या हम लोग इंद्रानंद बाबा से सुने कि बाहर का शौच किस तरह से शरीर को शुद्ध पवित्र करना है, अंतर का शौच अपनी सोच को अच्छा रखना है, विकारों से बचने का यत्न करना है। और अनुसूयता मतलब होता है दूसरे की बढ़ती देख करके कोई राग द्वेष ईर्ष्या का भावना नहीं रखना। आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान के लिए नियमित साधन करना, ध्यान करना, सत्संग करना और जीवन में आने वाले सुख दुख को ईश्वर की कृपा मान करके सहन करना। कहा ये प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य होता है। जो ऐसा करते हैं वे ही वैदिक धर्मी सनातनी हिंदू हैं। तो हम लोगों के लिए सब कुछ धर्म ग्रंथों में समझा दिया गया। इसीलिए ध्यान की इतनी महिमा है। ध्यान करने से चित्त की शुद्धि होती है, ध्यान करने से माया के आवरण का नाश होता है, ध्यान करने से शांति आती है, मोक्ष मिलता है और ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए महापुरुषों ने एक मत होकर के कहा कि आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो आप एक चीज याद रख लीजिए कि मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण, सुख तबहु नहीं पाव हो, कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, और सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनहु कहूं। तो बिना ध्यान के दुनिया की सारी व्यवस्था करके भी सुख शांति न कभी किसी को मिली है न मिलने वाली है। इसीलिए नियमित सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। हम लोगों का इस बात के लिए गौरव होना चाहिए कि गुरु महाराज ने हम लोगों को सच्चा सनातनी वैदिक धर्मी बनाया है और हम लोगों को कहा कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जो इस आचरण में अपने को रखे हैं वही वेदों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार सही अर्थ में सनातनी है, वैदिक धर्मी है, हिंदू है। तो हम लोग
को अपने गुरु महाराज के इस ज्ञान पर गर्व होना चाहिए। और ध्यान क्या है इसकी व्याख्या आप आगे सुन चुके हैं, आगे फिर सुनेंगे। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग